चैप्टर 2 विलयन में के पार्ट 1 में हमने विलयनों की सांद्रता को कैसे ज्ञात किया जाता है उसके लिए हमने 9 पॉइंट देखे थे, जिसमें से हमने 4 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। वो 4 पॉइंट क्या हैं? द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और मोलरता। सांद्रता हमने पढ़ा कि सांद्रता यानी एक निश्चित मात्रा में जब विलायक को लिया जाता है और उस विलायक में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई होती है वह उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो इसके लिए हम विधियों को देख रहे हैं। तो इसमें 5वीं विधि है मोललता या मोलैलिटी। 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। यानी कि हमने मोलरता में क्या पढ़ा था कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, और यहाँ क्या बोल रहा है कि 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, और इसे मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो हम मोललता के लिए लिखते हैं विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम या ग्राम में द्रव्यमान इंटू 1000। यदि मान लो कि W ग्राम जल में, कैपिटल W ग्राम जल में स्मॉल ग्राम विलेय घुला है, तो 1000 ग्राम के लिए हम क्या लिख सकते हैं? W इंटू 1000 अपॉन W। तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? मोललता इक्वल टू 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम जल में विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो इन दोनों को मिला करके हम क्या लिख सकते हैं? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन विलायक का ग्राम में भार। तो इसको यदि हमको फॉर्मूले के रूप में लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे? W इंटू 1000 अपॉन WM। यहाँ पर मोललता तथा मोलरता में संबंध बताया है। तो मोललता बराबर होता है मोलरता बटे विलायक का भार। विलायक का भार क्या होता है? जब हमको विलायक का भार यदि ज्ञात करना है तो विलयन के भार में से विलेय का भार को घटा देते हैं, और यदि हमको विलेय का भार ज्ञात करना है तो विलयन का भार से विलायक के भार को माइनस कर देते हैं, तो विलेय के भार की गणना हो जाती है। तो इसमें हम अब आगे देखते हैं मोलरता और मोललता में अंतर। मोलरता की परिभाषा जैसे हमने पढ़ा कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। और मोललता क्या होती है? जब 1000 ग्राम में विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं, मोललता को स्मॉल m से दर्शाते हैं। मोलरता में खास बात ध्यान देने की है कि ये तापक्रम से प्रभावित होता है, और जो मोललता होती है ये तापक्रम से प्रभावित नहीं होता है, जिसके कारण विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए ये अच्छी विधि है। इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स होता है और इसका मात्रक मोल किलोग्राम इनवर्स होता है। तो ये हुआ मोलरता एवं मोललता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं मोललता की गणना करने के लिए। तो शुद्ध जल के मोललता की गणना कीजिए। अब शुद्ध जल की मोललता की गणना करना है तो शुद्ध जल की, अब इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, तो शुद्ध जल यानी कि क्या है? वही विलायक है और उसमें विलेय के कण भी पानी के ही हैं। तो जल के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में जल के मोलों की संख्या उसकी मोललता को प्रदर्शित करती है। तो हमने मोललता में पढ़ा कि जो है विलायक का लीटर में आयतन और बटे विलेय का अणुभार। तो जो विलायक है, कितना विलायक है? 1000 ग्राम है, क्योंकि पानी के बारे में ही बात करना है। तो 1000 ग्राम है और उसका अणुभार कितना है? 18। पानी का अणुभार 18, इसको डिवाइड कर देंगे तो 55.6। ये क्या हो जाएगी? जल की मोलरता।
तो 55.6 मोललता होगी। देन नेक्स्ट है 6 पॉइंट नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, सभी चीज़ें एक जैसी ही है लेकिन बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे हमने मोलरता में पढ़ा कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पर क्या शब्द बोल दे रहा है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो 1 लीटर विलयन में ही घुला है लेकिन विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या घुली हुई है, तो इसको नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। यह ताप पर निर्भर करती है क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। नॉर्मलता बराबर हम क्या लिख सकते हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। हमने मोलरता में क्या लिखा कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। तो नॉर्मलता में क्या लिख रहा है, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांक भार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। तो मान लेते हैं कि कैपिटल V मिलीलीटर घोल में स्मॉल w ग्राम पदार्थ विलेय है, तो 1000 मिलीलीटर में, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, W इंटू 1000/V। अब इन दोनों को हम मिला करके लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, N इक्वल टू W इंटू 1000/V इंटू तुल्यांक की भार। तो नॉर्मलता का समीकरण होता है N1V1 इक्वल टू N2V2। ये इसका प्रयोग हम प्रयोगशाला में जब हम अनुमापन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर ये इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर N1 क्या है, तनुकरण के पूर्व नॉर्मलता, N2 क्या है, तनुकरण के पश्चात नॉर्मलता, और V1 क्या है, V1 तनुकरण के पूर्व आयतन और V2 तनुकरण के पश्चात आयतन। तो ये जो है तनुकरण के पूर्व की नॉर्मलता और V1 आयतन है और N2V2 तनुकरण के पश्चात की नॉर्मलता और आयतन है। तो यहाँ पर हमने ये नॉर्मलता को देखा। अब हम इसमें एक शब्द आ रहा है तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, ये क्या होता है, किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार। अब कोई पदार्थ है उसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो ये भार भागों की वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1 भार भाग या ऑक्सीजन के 8 भार भाग या क्लोरीन के 35.5 भार भागों से क्रिया करती है। मतलब कि कोई भी पदार्थ आपने लिया है, या तो वो हाइड्रोजन के 1 भार भाग से, या फिर ऑक्सीजन के 8 भार भाग से, या फिर क्लोरीन के 35.5 भार भाग से क्रिया करेगी। तो यहाँ पर हम अम्ल का, क्षार का, लवण का, ऑक्सीकारक पदार्थ का या अपचायक का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें इसको ज्ञात करने के लिए अम्ल का तुल्यांकी भार इक्वल टू अणुभार बटे प्रतिस्थापनीय H+ की संख्या, क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो अणुभार बटे प्रतिस्थापनीय OH- की संख्या, लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए अणुभार बटे कुल धनावेश या कुल ऋणावेश, ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए अणुभार बटे प्रति अणु ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, और अपचायक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए अणुभार बटे प्रति अणु त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इन फॉर्मूले से हम अम्ल, क्षार, लवण, ऑक्सीकारक पदार्थ या अपचायक पदार्थ का तुल्यांकी भार गणना कर सकते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल विलयन किसको बोलते हैं। नॉर्मल विलयन का मतलब होता है कि 1 लीटर विलयन में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, और मोलर विलयन का मतलब क्या होता है कि विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 ग्राम अणु घुला हो। है वही चीज़, बस केवल अणु, तुल्यांक, मोलों की संख्या, इन शब्दों से ही थोड़ा सा अंतर प्रदर्शित होता है। और इसमें n/2 जैसे बोला जाता है प्रयोग में कि n/10 का सॉल्यूशन या n/2 का सॉल्यूशन, तो वो क्या होता है। तो n/2 विलयन यानी सेमी नॉर्मल विलयन, n/10 विलयन यानी डेसी नॉर्मल विलयन, n/100 विलयन यानी सेंटी नॉर्मल विलयन,
1/1000 विलियन बराबर मिली नॉर्मल विलियन। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये जो है प्रयोग में हमारे काम आता है। प्रयोग करेंगे उसमें गणना के समय इसकी उपयोगिता होती है। नेक्स्ट है, अब इसमें हम नॉर्मलता से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल तुल्यांक भार 63, यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांक भार दिया हुआ है कि 6.3 ग्राम 500 मिलीलीटर में घुले हुए हैं। मतलब कि 500 मिलीलीटर विलियन है, विलायक की मात्रा दी है आपको 500 मिलीलीटर, और विलेय की मात्रा दी है 6.3 ग्राम। तो विलियन की नॉर्मलता की गणना करनी है। तो हमने विलायक दे दिया, जो विलायक पदार्थ विलेय पदार्थ है उसका तुल्यांक भार दे दिया है। तो ये 500 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा 6.3 ग्राम है। तो 1000 ml विलियन में उपस्थित ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा, तो हम इसको 6.3/100 × 1000 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12.6 आएगा। तो ऑक्जेलिक अम्ल की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कितनी निकली? 12.6 ग्राम। अब यदि हमको नॉर्मलता ज्ञात करनी है तो नॉर्मलता क्या होती है कि सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो हम इसमें जो सांद्रता जो निकली है उसको, और तुल्यांकी भार हमको दिया है 63, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 नॉर्मलता निकल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन। किसी विलियन में विलेय या विलायक की मोलों की संख्या, ग्राम या फिर बोल सकते ग्राम अणुओं की संख्या, तथा उस विलियन में उपस्थित विलेय और विलायक कुल मोलों की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। मोल प्रभाज को हम x से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल X से। तो मोल प्रभाज के लिए हम क्या लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या। तो यहाँ पर जो विलायक है उसके लिए मोल प्रभाज अलग से निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज अलग से निकालना है, क्योंकि विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योग हमेशा एक होता है, इसको ध्यान रखना है। तो विलेय के मोल प्रभाज की संख्या के लिए हमने देखा, तो यदि मान लीजिए विलायक का द्रव्यमान WA, विलेय का द्रव्यमान WB, विलायक का आणविक द्रव्यमान MA और विलेय का आणविक द्रव्यमान MB है, तो हम Na = WA/MA लिखते हैं और NB = WB/MB लिखते हैं। मतलब WA क्या है? विलायक का द्रव्यमान, और बटे विलायक का आणविक द्रव्यमान। यहाँ पर विलेय के लिए है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो विलेय का मोल प्रभाज हमने कहा कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर विलेय और विलायक दो चीजें हैं, तो इसलिए हम इसको XB से प्रदर्शित करेंगे विलेय के लिए। तो XB = हो जाएगा NB/Na + NB। तो यहाँ पर हम Na और NB का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारी ये वैल्यू जो है XB के लिए आ जाएगी, मतलब विलेय का मोल प्रभाज। इसी प्रकार से विलायक का मोल प्रभाज निकाल लेंगे। यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या लिखे हैं, तो यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या लेंगे। यहाँ मोलों की संख्या ग्राम अणुओं में भी लिख सकते हैं, और बटे विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का मतलब क्या है कि विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या, इसलिए हमने इसको Na + Nb लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे पूरे चैप्टर में कि विलायक के लिए A का प्रयोग करेंगे और विलेय के लिए B का प्रयोग करेंगे, और इस तरीके से इसका भी XA की वैल्यू हम इसकी सहायता से, जैसे विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात किए वैसे ही विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे। तो अभी आपको बताया गया कि विलियन के सभी अवयवों को मोल प्रभाजों का योग सदैव इकाई एक होता है, तो XA + XB = 1 लिखते हैं, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ppm सांद्रण, पार्ट्स पर मिलियन। जब विलियन में घुले पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में विलायक है लेकिन बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में विलेय पदार्थ है, तब के पार्ट्स पर मिलियन
सांद्रण का उपयोग किया जाता है और इसको ppm से दर्शाते हैं। तो जैसे 10 लाख ग्राम घोल में जितने ग्राम पदार्थ घुले हों, अब 10 लाख ग्राम बोल रहा मतलब बहुत अधिक विलायक है और उसमें कितना ग्राम, बहुत सूक्ष्म ग्राम जो है उसमें घुला हुआ है। जैसे 1 ग्राम हो गया या आधा ग्राम हो गया, इस तरीके से। तो 1 ppm इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर या फिर 1 ppm इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम अपॉन पर मिलीलीटर और 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 10⁶ ग्राम होता है। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। मान लो 50 किलोग्राम जल में 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घोला जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट का ppm सांद्रण। तो यहाँ पर ये क्या दे रहा है आपको, ये किसकी मात्रा दी है, 1 ग्राम बोला है, तो 1 ग्राम बराबर क्या होगा 10⁻⁻6 ग्राम और अपॉन 50,000 क्या है 50,000, यहाँ पर 50 किलोग्राम दिया है, उसको क्या किया है ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 इंटू 10⁻² माइक्रोग्राम और फिर 1.5 को सॉल्व करेंगे तो 0.2 इंटू 100 माइक्रोग्राम पर ग्राम और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 20 ppm। तो इस तरीके से पार्ट्स पर मिलियन की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट है विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि में फॉर्मलता या फॉर्मेलिटी। जब विलयन में संगुणित या वियोजित रूप में पाया जाता है, संगुणित या वियोजित मतलब या तो वो जुड़े हुए रहेंगे या तो फिर टूटे हुए फॉर्म में रहेंगे, तो सांद्रता व्यक्त करने के लिए फॉर्मलता का उपयोग किया जाता है। इसे कैपिटल F से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बोल रहा है 1 लीटर विलयन में ही घोलना है। 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या घोलना है। 1 लीटर विलयन में ही आपको ग्राम तुल्यांक की संख्या घोलना है। तो 1 लीटर में या 1000 ग्राम विलायक में ही विलेय के पदार्थों की संख्या को घोलना है। तो इसलिए ये थ्योरेटिकल जैसा है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा एक दूसरे से रिलेटेड है, तो कंपैरेटिव स्टडी करके ही हमको इसको समझना है कि इसमें जैसे मोलरता में है, मोलरता में क्या बता रहा है, तो मोललता में क्या बता रहा है, फॉर्मलता में क्या बताया, नॉर्मलता में क्या बताया, ऐसे करके। बाकी घोलना के 1000 लीटर या 1000 ग्राम विलायक में ही विलेय के संख्या है। तो फॉर्मलता इक्वल टू लिखेंगे विलेय के ग्राम सूत्र भार बटे विलयन का आयतन लीटर में, और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का सूत्र भार इंटू विलयन का आयतन। यदि मान लेते हैं कि W ग्राम विलेय V मिलीलीटर विलयन में घुला हो तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, W इंटू 1000 अपॉन FW इंटू V। FW क्या है, विलेय का सूत्र भार। विलेय का यहाँ पर सूत्र भार शब्द का उपयोग किया, तो सूत्र भार का शब्द का प्रयोग जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक जैसे NaCl को हमने पढ़ा है, जिंक सल्फाइड को पढ़ा है, तो ऐसे जो है इनके अणुभार का, अणुभार शब्द का स्थान पर सूत्रभार, जब फॉर्मूला ज्ञात करते हैं तो अणुभार शब्द ना प्रयोग करके सूत्रभार शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये थी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की 9 विधियां। थैंक यू।